प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। जीवन एक खेल है, वाकई ही लाइफ इज ए गेम। कोई भी खेल को आप खेलते समय अगर उस खेल की रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानते हुए, उस खेल के अंदर इंस्ट्रक्शंस को समझते हुए उस गेम को ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चय उस खेल को जीत पाएंगे और उस खेल को खेलते समय आनंद शांति के साथ हर मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। परफेक्टली वैसे ही जीवन रूपी जो खेल है, इस खेल का भी कुछ हिदायतें हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसे हम फॉलो करें, जिसे अगर हम आचरण करते हुए इस जीवन की खेल को खेलने के प्रयत्न करें, अवश्य हम शांति आनंद के साथ, हर्ष उल्लास के साथ हर पल को, हर मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे, हर पल शांति आनंद के साथ रह पाएंगे। आइए आज हम इस जीवन रूपी खेल के जो रूल्स को, जो रेगुलेशंस को, जो इंस्ट्रक्शंस को समझने के प्रयत्न करेंगे और उसे जीवन की यात्रा में आचरण करके जीवन को आनंद शांति के साथ बिताने के प्रयत्न करेंगे। रूल नंबर 1, नेचर के साथ नेचुरली रहना पड़ेगा। नेचर के साथ अटैच रहिए, जितना हो सके नेचुरली रहिए, क्योंकि देखिए नेचर से आने वाला जो खाना पानी को खा पी कर ये शरीर जो अन्नमय कोशा परिचालन होता है, जो नेचर से आया हुआ हवा, जो ऑक्सीजन को लेकर सांस को लेते हुए जीवन जीने की प्रयत्न हम करते हैं। तो नेचर के साथ आप जितना नेचुरली अटैच रहेंगे, सादा सात्विक भोजन खाएंगे, ऑर्गेनिक फूड को खाएंगे, कोई ज़्यादा केमिकल, कोई ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल के उगाया हुआ खाद, मतलब अन्न को नहीं, ऑर्गेनिक फूड को, जो ऑर्गेनिक फूड को खाना चाहिए। और खाने के साथ साथ शरीर को चलाना चाहिए। शरीर को जितना चलाएंगे, जितना मैनुअली काम करेंगे, आपका शरीर उतना आरोग्य रहेगा। मिशनरी के ऊपर जहाँ तक हो पाए डिटैच रहिए, अटैच मत होइए, क्योंकि मिशनरी के ऊपर हम अटैच होकर हम शरीर के क्षमता को क्षय करते जाते हैं। कई सारा चीज़ें हम, कई सारा टेक्नोलॉजी हम सोच रहे उन्नति करते हुए हम अभिवृद्धि हो रहे, परंतु हमें इस चीज़ को ज्ञात नहीं हो पा रहे कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। रेफ्रिजरेटर, माइक्रो ओवेंस, जो वॉशिंग मशीन्स, जो बुलेट वगैरह, बाइक वगैरह हो गया, जो भी हम पैदल चलने की क्षमता आजकल हम खो चुके हैं। आधा किलोमीटर भी कोई चल नहीं पाता है। घर के अंदर ही कई सारा कामकाज ऐसे था जिसे करते हुए हमारा शारीरिक परिश्रम होता था, वो भी नहीं हो पा रहा है आजकल। और देखिए ये सारा टेक्नोलॉजी जहाँ यूज़ करना चाहिए, जब वाकई ही ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ करना चाहिए, वरना नेचुरली रहना चाहिए। हरे भरे पेड़ों के बीच में रहिए, जो भी नेचर के साथ हर पल, एक शब्दों में कहा जाए तो नेचर के साथ नेचुरली रहने की प्रयत्न करिए। रूल नंबर 2, अपने इंद्रियों को समझिए। ये जो खेल में, जीवन रूपी खेल में इंद्रियां आपको बहुत ही डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी हर पल आपको हराने के प्रयत्न करते हैं। तो इंद्रियों को अगर आप समझ पाएंगे, इंद्रियों को अगर आप आपके वश में कर पाएंगे, उनके ऊपर आप नियंत्रित कर पाएंगे, तो इस जीवन के आनंद सुख को ले पाएंगे। इंद्रियां हर पल बहिर्मुखी रहता है, हर हमेशा भौतिक सुख में लुप्त रहने के प्रयत्न करते हैं। देखिए आंखें कई सारा चटपटे चीज़ें देखने में खुशी मिलता है, कई सारे गंदे चीज़ें देखने में आंखों को टेम्परेरी प्लेजर्स मिलता है। कान उल्टे सीधे सुनना चाहता है। जीभ कई सारा रस को, कई सारा स्वाद को चखने के पीछे व्याकुल रहता है। तो जीभ को वो चीज़ देना चाहिए, मतलब वो चीज़ हम खाना चाहिए जो चीज़ शरीर के लिए अच्छा है, ना कि जीभ के लालसा में कोई, जीभ के स्वाद के लिए कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। इस चीज़ को याद रखिए। शरीर कोई यूज़ में नहीं है, जो चाहा वो अंदर डाल दिया। जो भी आप अंदर डालेंगे वो अंदर जाकर एक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा, उसका जो परिणाम को हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो शरीर के लिए जो आवश्यक है खाना, वो खाना खाना चाहिए। जितना खाना चाहिए उतना ही अन्न को ग्रहण करना चाहिए। अन्न को औषध के रूप में ग्रहण करना चाहिए, ना कि कोई ज़्यादा खाकर फिर शरीर को फैलाना नहीं चाहिए, फिर काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स होगा। तो जीभ को कंट्रोल में रखना चाहिए। शरीर कई सारा आलिंगन ढूंढते रहता है, नाक कई सारा गंध को, कई सारा सुगंध को ढूंढते रहता है। जो ये 5 इंद्रियां है, ये हर पल बहिर्मुखी रहता है, हर पल चंचल रहता है। इन्हें आप जितना सुख देंगे ये उतना ही चंचल होते जाएंगे, उतना ही व्याकुल होते जाएंगे, उतना ही वो सुख के पीछे भागते जाएंगे।
तो इन्हें जितना नियंत्रण में रखेंगे, लाइफ एक गेम को आप एंजॉय कर पाएंगे। परफेक्टली ये सच है। ऑब्जर्व करके देखिए, कई सारा इंद्रियों को हम चंचल के हो जाते, मतलब कई सारा कार्य ऐसे करते हुए इंद्रियों को चंचल कर बैठते हैं। तो इंद्रियों को समझना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। तीसरा, मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। मन बहुत ही बड़ा चीज़ है। मन के ऊपर तो हम चर्चा ही नहीं करते। मन, कई सारे लोगों को पता ही नहीं होगा मन क्या चीज़ है। मन सॉफ्टवेयर है, ये जो शरीर रूपी ये जो इंस्ट्रूमेंट को मन के द्वारा हम परिचालन कर रहे हैं। मन के द्वारा, मन के जो भावनाएं के द्वारा हमें शरीर को इस संसार में परिचालन कर रहे हैं। तो जैसे आप सोचते हैं, वो सोच विचार को ही इस शरीर के द्वारा कार्यरत करते हैं। मन मतलब क्या है? बचपन से लेके अब तक हम जो भी 5 इंद्रियों के सहायता से अनुभव किया हुआ अनुभूति ही स्मृति बनकर अपना मन में बैठा हुआ है, वही मन है। वो स्मृतियाँ ही चलाते रहते हैं। स्मृतियों को जैसे हम चलाते रहते हैं वैसे कार्य करते रहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, मन के द्वारा काम करने के प्रयत्न मत करिए, मन के ऊपर काम करने के प्रयत्न करिए। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसे अगर आप समझ पाएंगे तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। मन के द्वारा काम करना मतलब मन जैसे चाहा वैसे आप कर दिए, मन जो चाहा वो खा लिए, मन जो चाहा वो कर लिए, मन जहाँ आपको बुलाए वहाँ पे चले गए। तो ये मन के द्वारा कार्य करना। मन के ऊपर कार्य करने का मतलब ये है विवेकी बनकर परखना है। मन क्या बोल रहा है, जो भी काम करने को आपको प्रेरित कर रहा है, जो भी चीज़ खाने को आपको उत्सुक कर रहा है, जो भी चीज़ करने को आपको व्याकुल कर रहा है, तो परखिए थोड़ा विवेकी बनकर, मन क्यों बोल रहा है, वो काम में कितना भला है कितना बुरा है, परखते हुए करिए। मन के ऊपर नियंत्रण कर रखिए, मन को समझिए, मन को देखिए, मन में कैसे विचार आ रहा है, विचार आपको कार्यरत करने में कैसे प्रेरित कर रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, मन के ऊपर काम करिए, मन के द्वारा नहीं। ध्यान कर कर, योग कर कर मन को शांत करिए। जब मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा, तभी उस स्थिर मन को आप समझ पाएंगे, तभी उस स्थिर मन को आप पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। वरना मन चंचल रहेगा तो आप मन के पीछे भागते रहेंगे। मन पल पल आपको ठग रहा है, उल्टा सीधे काम करने में प्रेरित मन ही करता है। तो सत्संग के द्वारा जब सत ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, सच को जान पाएंगे, आपके अंदर वैराग्य ऐसे आ जाएगा। वैराग्य क्या है? जो भी हम सच को जानने के द्वारा अपना व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही वैराग्य है। तो मन के ऊपर कार्य करने के प्रयत्न करिए, मन के द्वारा नहीं। मन में कई सारा वृत्तियाँ आता है, कई सारा काम भावनाएं आता है। इस चीज़ को मन को समझाइए कि संभोग केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए, ना कि इंद्रिय सुख के लिए। इंद्रिय सुख के लिए अगर आप संभोग कर रहे हैं तो शरीर को पल पल मार रहे, पल पल शरीर के क्षमता को क्षय करते हुए शरीर को मृत्यु के ओर ढकेल रहे। जब मन को समझाएंगे तो मन में काम भावनाएं रुक जाएगा। लोभ से बचिए। लोभ देखिए, मनुष्य को हर पल लोभ ही बांध कर रखा है। लोभ ही हर जगह मनुष्य की जो स्वेच्छा स्वतंत्रता को हनन कर रहा है। हर पल लोभी व्यक्ति ना कुछ खा सकता है, पी सकता है, ना बैठ सकता है, ना किसी लोगों के साथ मिल सकता है, ना कोई भी संबंध को, कोई बंधु मित्रों के साथ अपना आत्मीय संपर्क को, आत्मीय संबंध को मेंटेन कर पाता है। तो लोभ से बचिए। जितना आवश्यक है उतना ही चीज़ों का इकट्ठा करिए। चीज़ों के इकट्ठा करते हुए जीवन को जीना मत भूल जाइए। तो ये जो काम, क्रोध, मद, माश्चर्य, क्रोधी मत होइए। ये जो क्रोध हो गया, काम भावनाएं हो गया, जो मोह हो गया, ये सारा मन के रोग है। इन रोग से मन को बचाने के प्रयत्न करिए। मन को स्वच्छ रखिए, मन को निर्मल रखिए। मन को निर्मल करना ही, मन को जो माइंड होता है ना, माइंड को प्योर करना ही स्पिरिचुअलिटी का सर्वोच्च प्राप्ति है। तो मन को अपने नियंत्रण में रखेंगे तो ये जो लाइफ गेम को ठीक से आप खेल पाएंगे, हर पल आनंद सुख को ले पाएंगे। इस चीज़ को हर पल आप याद रखिए। शरीर के लिए आरोग्य, मन के लिए शांति, ये दोनों चीज़ मुख्यतः एक मनुष्य के जीवन में आवश्यक है। इन दोनों चीज़ों के साथ अगर कहीं पे कुछ हनन हो रहा है, इन दोनों चीज़ों को कहीं पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, वो काम काज को कॉम्प्रोमाइज़ करिए। कहने के तात्पर्य ये है, कोई भी कामकाज, कोई भी कार्य आप इस जीवन में ऐसे कर रहे हैं जिसके प्रतिफल स्वरूप
आपके आरोग्य का क्षय हो रहा है, आपका जो शांति को डिस्टर्ब हो रहा है, तो उन काम को छोड़िए, उन काम को रेक्टिफाई करने के प्रयत्न करिए। तो शरीर के लिए आरोग्य, मन के लिए शांति मुख्यतः अपना जीवन के लक्ष्य होना चाहिए। समदृष्टि से संसार को देखिए कि ये सच है, सच को हम मिथ्या, मिथ्या को सच मान रखें। एक ही आत्मशक्ति इस संसार में विभिन्न शरीरों को धारण करके परिचालन हो रहा है। एक कीट पतंग, एक जीव जंतु, एक पक्षी, एक मनुष्य, हर किसी में वो शक्ति ही है, वो आत्मशक्ति ही विभिन्न शरीरों को धारण करके इस संसार में परिचालन हो रहा है। ब्राह्मण मतलब हर किसी में वो ब्रह्म शक्ति को जो देखता है वही ब्राह्मण है, ना कि कोई जनेऊ डाल के सिर मुंडवाने से ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण मतलब हर शरीर में, हर किसी में जो ब्रह्म शक्ति को देख पाता है वही ब्राह्मण है। तो समदृष्टि रखिए, सद्भावना रखिए, मन में प्रेम, करुणा, दया को पनपिए, इन्हीं मन में रखिए, क्योंकि मन शांत तभी रहेगा जब आपके मन में प्रेम होगा, करुणा होगा, दया होगा, सद्भावना होगा, सच्चिंतन होगा, तभी आपका मन शांति आनंद के साथ रह पाएगा। वरना हमेशा मन चंचल रहेगा। पाने के भाव तो हर कोई रखता है, कुछ पल कुछ परोसने की भावना रखिए, जिसे कि निष्काम कर्म बोलते हैं। इसके प्रतिफल स्वरूप आपका मन हर पल शांति आनंद के साथ रहते हुए हर किसी के साथ जुड़ेगा। ये सत्य है। ह्यूमन अटैचमेंट्स रखिए, ना कि मशीनरी के साथ नाता जोड़ने के प्रयत्न करिए। इंसान देखिए दिन प्रतिदिन मशीन के साथ खुद के नाता जोड़ते जा रहा है, इंसान के साथ अपना नाता तोड़ते जा रहा है। मोबाइल के साथ, टीवी के साथ, कंप्यूटर के साथ हर पल चिपके रहता है। बगल में कोई इंसान बैठा हुआ है, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, संग साथी के साथ समय को बिताना, ये सारा भूल चुका है। तो ये सारा जब अगर भूलकर इंसान अपना इंसानियत को भूलते जा रहा है, परफेक्टली, ये बात बहुत ही बड़ी गहरी बात है, इसे आपको ध्यान देना चाहिए। इंसान में इंसानियत होना चाहिए, इंसान से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, नाता रिश्ता रखना चाहिए, ना कि कोई मशीनरी के साथ। मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, जितना उसे उपयोग करना चाहिए, जहाँ पे एक्चुअली ज़रूरी है वहाँ पे उपयोग करिए, वरना हर पल उससे चिपके मत रहिए। कहीं यार दोस्तों के साथ थोड़ा सा समय बिताइए। सुबह जॉगिंग, कसरत करने के लिए निहायती आप समय देना चाहिए। योग ध्यान करने के लिए निहायती आपको समय को थोड़ा सा देना चाहिए। ये सारा रूल्स को, ये सारा रेगुलेशंस को, ये सारा इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो करते हुए जीवन को जीने के प्रयत्न करेंगे, देखेंगे जीवन के सही रस को, आनंद को ले पाएंगे। जीवन में जब भी अधिक दुख आता है, उस दुख के साथ टिकने की संयम रखिए, टिकने की सहन शक्ति रखिए। उस दुख से ही उस दुख का हल निकलेगा। वाकई जैसे मैथ के क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छुपे रहता है, ठीक वैसे ही जीवन में जब भी दुख आता है, दुख में टूट नहीं जाना चाहिए। उस दुख वाला उस घड़ियों में रह के वो दुख को ऑब्जर्व करिए। दुख का परफेक्टली कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होगा, कुछ ना कुछ ऑप्शंस होगा। उस ऑप्शंस को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को जब आप यूज़ करेंगे, दुख वैसे गायब हो जाएगा। जिस शरीर ने दुख को एंजॉय करना सीख लिया, दुख के साथ टिक पाना सीख लिया, सुख तो वैसे आएगा ही। तो इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए ये सारे रूल्स को जब आप फॉलो करेंगे, इन सारे हिदायतों को जब आचरण करेंगे, तभी सही शांति, तभी सही सुख मिलेगा। ये सारा बातें कोई व्हाट्सएप में मैसेज के जैसे शेयर करने के लिए नहीं है, इनका बहुत ही मूल्य है। इसकी मूल्यता को, इन बातों की इम्पोर्टेंसी को हम समझ नहीं पाते। हम कई सारा बातें बोलते हैं लेकिन आचरण नहीं करते। जब तक आचरण नहीं करेंगे, उसका प्रतिफल को, उसका स्वाद को, उसका आनंद को आप नहीं ले पाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।